हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आर्यन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है और माय नेम इज मनोज कुमार सिंह। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ लिए हैं। और अगर आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक गिवन है, वहाँ पर आप जाइए और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के लेक्चर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो प्रीवियस ईयर्स JEE के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो बच्चों, ये क्वेश्चन गिवन है JEE 2010 का और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, राइट, आपको क्या गिवन है यहाँ पर, नंबर ऑफ 3 × 3 मैट्रिसेस A whose entries are either zeros or 1 and for which the system of equation, देखो सिस्टम A और ये कॉलम मैट्रिक्स आपको गिवन है इज द 1 0 0 हैज़ द एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। ठीक, तो बच्चों इसमें आपको फाइंड आउट करना है, ठीक, नंबर ऑफ 3 × 3 मैट्रिसेस A, यानी A के कितने ठीक है मैट्रिक्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। A के कितने मैट्रिक्स हैं, हाउ मेनी मैट्रिक्स ऑफ A। ओके, जिसके लिए आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्टली इन 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। देखो इस पर, यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। ठीक, अब देखो अगर आपने सिस्टम ऑफ, ठीक है, 3 लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखो क्या पढ़ाया था उसमें। ठीक, उसमें आपने देखो कंडीशन ली थी। उसमें कंडीशन देखो ऐसा था, नॉन होमोजीनियस का केस पढ़ा था ना। देखो ये क्या है, नॉन होमोजीनियस का केस, राइट। तो इसमें आपने पढ़ा था इफ़ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या मिलता था आपको, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, और अगर डेल्टा 0 हो गया, ठीक, डेल्टा 0, तो इसमें देखो हमने 2 कंडीशन लिया था। एक कंडीशन हमने लिया था इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ, इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो इस केस में आपने क्या पढ़ा था, नो सोल्यूशन। ओके बच्चों, और अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये तीनों ही 0 हो जाएं, राइट, तो इस केस में आपने क्या पढ़ा था, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। देखो बच्चों ऐसा, ठीक, तो डेल्टा अगर बच्चों नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यूनिक सोल्यूशन। ठीक, और अगर डेल्टा 0 हो गया तो 2 कंडीशन थी, एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस केस में नो सोल्यूशन। एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 अगर 0 हो जाए, कब, जब डेल्टा 0 है, ठीक, तो उस केस में या तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस मिलेगा या नो सोल्यूशंस। ठीक, अब यहाँ पर देखो कहीं पर ये नहीं दिया है कि एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक, ओके, 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन कहीं पर मिलेगा, तो दैट मीन क्या हो जाएगा, ऐसा कोई मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक, जिसके लिए आपको एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन मिलेगा। ठीक, देखो क्वेश्चन बनाने वाले ने बहुत ही क्लेवर, ठीक है, बहुत ही चालाकी से क्वेश्चन बनाया है। ठीक, ओके, तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पर गौर किया होगा तो ये क्वेश्चन देखो बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। दैट मीन क्या हो जाएगा, नो सच पॉसिबल मैट्रिक्स, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, या तो आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, या तो नो सोल्यूशन मिलेगा, या तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलेगा। ठीक, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशंस आपको कभी नहीं मिलेगा। ओके बच्चों, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है JEE मेंस 2019 का, मेंस 2019। ठीक है, अब ये फर्स्ट शिफ्ट का हो सकता है, सेकंड शिफ्ट का हो सकता है, इवनिंग या मॉर्निंग शिफ्ट का, ठीक है, व्हाटएवर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। ठीक, ओके, बस आपको क्या समझना है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक, अब आप इस क्वेश्चन को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को देखिए, पॉज करिए और इसको ट्राई करिए। ठीक, और मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, ओके, चलिए तो ट्राई करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक, ओके बच्चों, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप
पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अब ये आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है लैम्डा। अब बोल रहा है, ठीक है, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके बच्चों, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक। तो आपको लैम्डा फाइंड आउट करना है फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब मिलता था, एक तो देखो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता था, यूनिक मिलता था। अब जब डेल्टा 0 होता था तो दो कंडीशन होती थी। एक कंडीशन होती थी डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सभी 0। देखो ऐसा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा याद है डेल्टा क्या होता था, देखो डेल्टा क्या होता था, दिस इज डेल्टा होता था बच्चों, ठीक, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट। देखो 1, 4, 3 एंड 1 लैम्डा 2 एंड 1 माइनस लैम्डा एंड -4। देखो ऐसा, ठीक, ये डेल्टा होता था, ठीक। अब डेल्टा 1 कैसे लेते थे, ये जो फर्स्ट कॉलम होता था इसको हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते, ये जो कांस्टेंट होता था इससे रिप्लेस कर देते। डेल्टा 2 क्या होता था, ये जो सेकंड कॉलम होता था इसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते थे। एंड डेल्टा 3 क्या होता था, ठीक है, थर्ड कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते थे। दैट इज द डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। ओके, तो अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसमें कोई डाउट है तो लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको गिवन है इस वीडियो में, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हो, ठीक बच्चों। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब मिलते हैं, राइट। तो इवन देखो आते हैं, तो देखो अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा तो एक बात ये हमेशा याद रखो कि डेल्टा क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा, ठीक, ऑलवेज 0। तो देखो ये वाली कंडीशन होती थी, इस कंडीशन में देखो दो कंडीशन होती थी, एक तो आइदर आपको मिलता था नो सॉल्यूशन और आपको मिलता था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक। ओके, तो एक बात तो पक्की है यहाँ पर कि डेल्टा क्या होगा, 0 होगा। पहले तो डेल्टा 0 करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। चलो तो यहाँ से लेते हैं C1, तो बच्चों C1 माइनस C2, देखो राइट। फिर हम लेते हैं C2 माइनस C3, राइट। चलो अब यहाँ से लेते हैं, देखो तो C1 माइनस, देखो 0, 4 माइनस लैम्डा और यहाँ से हो गया 1, ठीक। अब यहाँ देखो 0, 2 लैम्डा, दिस इज द 6 एंड 1 माइनस लैम्डा एंड -4। ओके बच्चों, दिस इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस फर्स्ट रो को एक्सपेंड करो, सो 1 क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से दिस इज द 24 माइनस 6 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक। सो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 24 माइनस 8 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली लैम्डा इक्वल टू क्या मिल गया, 3, राइट। ओके, लैम्डा इक्वल टू 3, राइट। अब देखो यहाँ से आप ध्यान देना, अब इस लैम्डा इक्वल टू 3 को हम पहले इक्वेशन में पुट करते हैं। देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, ठीक। फिर यहाँ से 4x प्लस 3y माइनस 3z इक्वल टू, दिस इज द 1 एंड 3x प्लस 2y, राइट, माइनस 4z इक्वल टू -5, ऐसा, राइट ना। ये अब आप इसमें देखो दो चीज़ें समझो यहाँ से। देखो कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है ना, यहाँ पर पहले की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। देखो A1/A2 x का कोफिशिएंट, B1/B2 y का कोफिशिएंट, C1/C2 z का कोफिशिएंट, ये तीनों इक्वल होंगे तो पैरेलल होगा। ऐसी कंडीशन है नहीं किसी भी देखो इक्वेशन में, ठीक। ओके, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसलिए ये कंडीशन तो होगी नहीं। अब देखो दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। देखो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन की 3 कंडीशन हो सकती है। दो प्लेन, देखो ये क्या दिया है आपको, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया है, 3 प्लेन है यहाँ पर, राइट। दो प्लेन ओवरलैप कर जाए, देखो ऐसा 2 प्लेन ओवरलैप कर जाए और तीसरा उसके ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉरी, तीनों प्लेन क्या कर लें, ओवरलैप कर जाएं। देखो ऐसा तीनों ओवरलैप कर जाएं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। या देखो ऐसा हो सकता है, ठीक, या ऐसा हो सकता है, देखो एक प्लेन ऐसा P1 हो जाए, एक प्लेन P2 और इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास कर जाए, ऐसा, ठीक। तो ये वाली केस तो यहाँ पर देखो मिल नहीं रहा है। ये कौन सा है, जब तीनों प्लेन क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए। और कोइंसाइड की कंडीशन क्या होती है,
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू D1/D2, ठीक है ना। तब कौन साइड, वो वाली कंडीशन है नहीं, देखो यहाँ पर ऐसा। अब ये वाली कंडीशन बची इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का, ठीक। इस प्लेन, इसमें क्या है देखो, दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, देखो ये दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, एक प्लेन आपने ये ले लिया, एक प्लेन ये, दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये बना है, इससे तीसरा प्लेन पास कर जाए तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेगा। तीनों प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक। और एक लाइन पे देखो इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, ओके। तो ये वाली कंडीशन कौन सी थी, ये जो P3 होगा, P3 ये इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, देखो ऐसा, देखो ऐसा, ये P3 जो होगा इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक। तो आपको ये देखना होगा लैम्डा इक्वल टू 3 यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। कैसे करेंगे देखो, ध्यान देना, इसमें हम λ1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें λ2 से, वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, इसके, राइट। तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा λ1 प्लस 4λ2, तो बच्चों ये हो गया 3, ठीक। अब यहाँ देखो y λ1 प्लस 3λ2, ये इसके इक्वल हो गया 2, राइट। तो यहाँ से हम λ1 निकालते हैं, ध्यान देना, ठीक, ओके। ये कंडीशन हो जाएगी। अब यहाँ से हम λ1 λ2 निकालते हैं, ठीक। कैसे करते हैं देखो, माइनस कर देते हैं, देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से λ2 इक्वल टू क्या मिल गया 1, ठीक। ये वैल्यू इसमें से पुट करो तो λ1 प्लस 4 इक्वल टू 3, सो देखो λ1 इक्वल टू हो गया -1, ठीक, ओके। अब देखो इसको तो देखो सेटिस्फाई करेगा ही, देखो इसमें क्या है यहाँ पे λ1, ध्यान देना, λ1 माइनस 3λ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, ठीक। इसको तो 100% सेटिस्फाई करेगा, देखो कर रहा है -1 और λ2 1, तो -1 एंड -3 देखो -4, ठीक। इसको करना चाहिए, अगर इसको कर रहा है कांस्टेंट को, तब ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, अगर इसको नहीं कर रहा है तो नो सोल्यूशन, ठीक। तो देखो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 6λ1, इसमें λ1 से मल्टीप्लाई 6λ1 प्लस λ2, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन इसके इक्वल हो जाएगा -5, ठीक। चलो चेक करो यहाँ से, λ1 की वैल्यू -6 प्लस λ2 की वैल्यू 1, देखो यहाँ सेटिस्फाई कर रहे हैं -5, ओके बच्चों, ठीक। सो दैट मीन λ इक्वल टू 3, ये 100% क्या देगा इस वैल्यू पर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, ठीक। अब λ इक्वल टू 3 यहाँ पुट करो, किसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें 9 -3 -6, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, देखो, ओके बच्चों। तो ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। देखो देखने में ये थोड़ा सा लगता है बट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो लैम्डा को हमने 0 किया, सॉरी डेल्टा को 0 किया, ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में कन्फर्म है, डेल्टा को 0 करोगे, डेल्टा को 0 किया, देखो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 3 मिल गया, ठीक। अब उसके बाद सीधे चेक कर लो, अगर कॉन्स्टेंट का केस नहीं है तो सीधे इसको चेक कर लो, यहाँ से देखो λ1 प्लस 4λ2 इक्वल टू 3, λ1 प्लस 3λ2 इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करके λ1 और λ2 निकाल लो, ठीक। और इसमें पुट करके देख लो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, अगर नहीं कर रहा है तो नो सोल्यूशन, ठीक, ओके। तो ये कंडीशन हो जाएगी, क्लियर। तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि ये क्वेश्चन देखो यहीं पर ख़त्म हो जाता है, राइट ना, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने दिया है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन का तो कोई चांस ही नहीं है। तो लैम्डा इक्वल टू 3 100% सेटिस्फाई करेगा। तो आप चाहो तो इस कंडीशन को ना चेक करो तब भी चलेगा, ठीक, ओके। सो लैम्डा इक्वल टू 3, ओके बच्चों, ऐसा, ठीक। अब मैंने क्यों बताया आपको, ताकि आप डिटेल में क्वेश्चन को समझ जाओ, ऐसा, ठीक। आप चाहो तो डेल्टा इक्वल टू 0 करके लैम्डा इक्वल टू 3 निकाल लो, इस वैल्यू पर इन्फिनिटी कोई एक लैम्डा की एक ही वैल्यू मिल रही है और कोई वैल्यू तो मिल नहीं रही है, तो ऑब्वियसली इसके लिए इनफाइनाइट सोल्यूशंस आपको 100% मिलेगा। फिर लैम्डा की वैल्यू पुट करके चेक कर लो, ठीक। आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ बताने के लिए आपको किया है, ठीक है। तो ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या है, ये भी देखो 2019 का क्वेश्चन, 2019, ठीक, JEE मेंस, ठीक, इसका क्वेश्चन 2019, ओके बच्चों। तो ये क्वेश्चन, ठीक। अब ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल सेम वही है, देखो
ठीक, आपको ये गिवन है, यहाँ पर 2 अननोन दिया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें आपको 2 अननोन दिया है, लैम्डा और म्यू, दोनों क्या है रियल। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आर सेइंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताना है, यानी दोनों को ऐड करके क्या आंसर मिलेगा, ठीक है। ओके, तो इजी क्वेश्चन है, जस्ट इसके पहले हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसे ही, ठीक, उसी कॉन्सेप्ट बेस है। तो कैसे करोगे देखो, अच्छा आप पॉज करके इसे ट्राई करो, ठीक है, जब आप वीडियो देख रहे हो, ठीक, तो आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठो, ठीक, और वीडियो को देखते हुए, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर देखो कौन सा आंसर मिलता है आपको, ठीक। देखो सही ऑप्शन कितना है इसमें, 10 ये है। ओके, चलो तो हम सॉल्व करते हैं। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन क्या बताया था आपको, डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू तो डेफिनेटली 0 होगी, ठीक। चलो पहले डेल्टा की वैल्यू 0 लेते हैं, चलो डेल्टा, ठीक, क्या है आपका 1 1 1 दिस 1 2 3 एंड 1 2 लैम्डा इक्वल टू क्या है 0 दिस। ओके, तो डेल्टा की वैल्यू डेफिनेटली 0 है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो C1 ऐसा कर लेते हो, C2 करो, C2 माइनस C1 राइट, एंड C3 ले लो, C3 माइनस C2, ठीक। चलो सिंप्लीफाई कर लो इसे। सो दिस इज़ द 1 1 1, ये क्या हो गया 0, दिस इज़ द 1, दिस इज़ द 2, और यहाँ पे देखो 0, दिस इज़ द 0 एंड लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब यहाँ सॉल्व करो फर्स्ट रो को। सो 1 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0, सो लैम्डा इक्वल टू 3, ठीक, ऐसा। ओके, तो देखो अगेन लैम्डा इक्वल टू 3 आ रहा है, ठीक। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी लैम्डा इक्वल टू 3 आया था, इसमें भी लैम्डा इक्वल टू 3 आ रहा है, राइट, ठीक। अब चलो आप क्या करते हैं, ध्यान देना, पहले तो देखो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं। अगर लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे देखो इक्वेशन ऐसा बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, ठीक, x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 6 एंड x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू म्यू, राइट। तो देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब मिलता है आपको, जब तीनों प्लेन क्या हो जाएं, कोइंसिडेंट हो जाएं, राइट। तो ऐसी कंडीशन तो मिल रही है, कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू d1/d2। देखो ऐसा कंडीशन तो मिल ही नहीं रहा है यहाँ, ठीक। तो अब एक ही कंडीशन होगी, क्या होगी, ऐसा, ये एक प्लेन p1 p2 इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन थे तीसरा, ऐसा, ठीक, यानी p3 क्या हो जाएगा, p3 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, p1 p2, देखो ऐसा, राइट। तो कैसे करेंगे हम, ध्यान दें, इसके पहले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था ना, देखो यहाँ से इसको लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको लैम्डा 2 से, ठीक। सो दैट मीन देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेते हैं लैम्डा 1, ध्यान दो यहाँ से x का लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा 1, इसमें लैम्डा 1 लैम्डा 2, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। चलो y में लो लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 इक्वल टू 3, राइट। अब इसे सॉल्व कर लो, चलो सॉल्व करो, माइनस 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 दैट इज अ माइनस लैम्डा 2 इक्वल टू -2, ऑब्वियसली लैम्डा 2 इक्वल टू 2, ठीक, ऐसा। सो लैम्डा 1 फाइंड आउट करो, लैम्डा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 दैट इज अ -1, ऐसा, ठीक। ओके, ये कंडीशन। अब क्या करना है आपको, देखो इसको तो 100% ये सेटिस्फाई करेगा, इसको हमें देखना है, राइट, ठीक। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए इसको भी सेटिस्फाई करेगा, सो दैट मीन देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 लैम्डा 1, ध्यान देना 5 लैम्डा 1 प्लस 6 लैम्डा 2 इक्वल टू म्यू। ओके बच्चों, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, दिस इज द -5 एंड दिस इज द 12 इक्वल टू म्यू, ठीक। सो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7, देखो ऐसा, ठीक। सो लैम्डा इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 7, सो लैम्डा प्लस म्यू आपको क्या मिल जाएगा 10, देखो ये आंसर सही है। ओके, तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, देखो वेरी इजी है, राइट। तो जब भी इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस आपसे पूछा है तो हमेशा इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपको। ओके, तो बच्चों ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो, ठीक, ये JEE मेंस 2020 का क्वेश्चन है। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखना, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 7x + 6y - 2 = 0,
3x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y माइनस 6z इज इक्वल टू 0, राइट। आपसे पूछ रहा है नो सोल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस satisfying y is equal to 2z, only trivial solution infinitely many solutions satisfying x is equal to 2z। ओके, ऐसा पूछ रहे हैं, ठीक। अब देखो यहाँ से, यहाँ देखो कांस्टेंट, जो आप कांस्टेंट लेते थे d1 d2 d3, इसकी वैल्यू क्या है 0। सो ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट इज द होमोजीनियस। ये आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें आपने दो कंडीशन पढ़ी थी। एक तो आपने पढ़ा था, ठीक, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन, राइट ना, यानी x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0, राइट। और एक आपने पढ़ा था डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा इज इक्वल टू 0 में क्या मिलेगा आपको, ट्रिवियल सोल्यूशन तो मिलेगा ही, ठीक है, साथ में नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, राइट ना। यानी नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होगा, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x, y एंड z इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलेगा, ठीक, ओके। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे देखो, ओके। अब ये पूछ रहा है क्या हो सकता है कि नो सोल्यूशन है, क्या है, तो ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं। यहाँ से डेल्टा निकालो, यहाँ से देखो C131 64 -2 एंड -2 2 एंड -6। ओके बच्चों, पहले डेल्टा निकाल के चेक करते हैं, ठीक, डेल्टा निकाल के चेक करते हैं, दैट मीन क्या मिल सकता है आपको। चलो तो सॉल्व करते हैं। यहाँ से 7, देखो ये हो गया 24 एंड माइनस प्लस 4, ठीक, -6, चलो यहाँ से लेते हैं -18 एंड दैट इज़ -2, ठीक, फिर -2 -6 -4, ओके। अब देखो यहाँ से हो गया 20, दैट इज़ -140, ठीक है। यहाँ से 20 हो गया, ठीक, तो प्लस 120, राइट। अब यहाँ देखो, यहाँ से हो गया +20, राइट। सो दैट में देखो ये दिख रहा है, ये हो गया 0, ओके। तो डेल्टा क्या हो गया आपका 0। अब डेल्टा 0 होने का मतलब क्या हो गया, एक तो ट्रिवियल सोल्यूशन तो हमेशा मिलता है आपको, राइट, यानी x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। ये हो गया नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, ठीक। अब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, ये तो श्योर हो गया कि आपको मिलेगा, ठीक। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब इन दोनों ऑप्शन में हमें देखना है, ठीक। तो इन दोनों ऑप्शन में कैसे आप देखोगे, देखो अगर हम बनाएं यहाँ से क्या मिल सकता है, देखो ये, ठीक, देखो यहाँ पर y का एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर, ठीक है, x का एलिमेंट नहीं है, ठीक। चलो चेक करते हैं यहाँ से कैसे करेंगे, ओके। देखो ऐसा करते हैं, अगर मान लो y को एलिमिनेट करना है तो y को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक, ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, दोनों को हमने ऐड कर दिया 1 और 3 को। देखो यहाँ पे 6y - 2y क्या हो गया आपका 4y। अब इस 4y में से इसको हम माइनस कर दें तो y एलिमिनेट हो जाएगा, ओके बच्चों। इन दोनों को ऐड कर दो और इसको सेपरेट कर दो तो y एलिमिनेट हो जाएगा। दैट मीन देखो हम ऐसा कर सकते हैं 1 + 3 - 2, राइट। चलो तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 7x + x दैट इज 8x, ठीक, और इसमें माइनस करो, यहाँ से हो जाएगा 5x, ठीक। अब देखो इसको 6y - 2y 4y, और 4y से में 4y सेपरेट करोगे 0 तो y एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ देखो -2z एंड -2z और यहाँ से माइनस करोगे, राइट, ओके। नहीं, इन दोनों को ऐड कर दो यहाँ से तो -8z और इसमें ऐड कर दो, इसमें माइनस कर रहे हो, दैट इज देखो ये हो जाएगा -10z = 0, क्लियर। इन दोनों को हमने ऐड किया -8z, फिर इसको माइनस किया -10z, तो देखो x = आ गया 2z, देखो ये, ठीक। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन सेटिस्फाइंग, देखो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसा, ठीक, ऐसा, ओके। ये कंडीशन आपकी हो जाएगी, ठीक। अच्छा, इसको अगर आपको चेक करना है तो कैसे करोगे आप इसमें, ठीक, इसको चेक करना है, देखो इसमें से इसको सेपरेट कर दो, 1 - 2 कर दो, ठीक। 1 - 2 करोगे तो यहाँ तो मिल जाएगा आपको 4x, फिर यहाँ से -4 × 3 कर दो, ऐसा, ठीक, ओके। अब यहाँ पे सिंगल करेक्ट आंसर है तो ऑब्वियसली देखो ये आंसर सही नहीं होगा,
क्योंकि ये 100% सही है तो ऑब्वियसली ये गलत होगा। ठीक है बच्चों, तो इसे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, सिंगल करेक्ट आंसर में JEE मेंस में आपको क्या आता है, सिंगल करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें ये सिंगल करेक्ट आंसर है तो इसका सिर्फ एक आंसर सही होगा। ठीक, तो कोई भी अगर आपको आंसर 100% मिल जाए कि ये आंसर 100% सही है तो फिर इसमें टिक कर दो, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ओके बच्चों, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देखो। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका क्या है 2019 का, JEE मेंस 2019। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या गिवन है, एन ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक, हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। अब ये दे रहा है आपको यूनिक सोल्यूशन। ठीक, अब ये कौन सा केस है, नॉन होमोजीनियस का केस है। अब नॉन होमोजीनियस में यूनिक का आपने क्या पढ़ा था, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ये पढ़ा था ना। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो आपको क्या मिलता था, यूनिक सोल्यूशन, राइट। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, डेल्टा 1 प्लस अल्फ़ा, राइट, बीटा 1 एंड अल्फ़ा 1 प्लस बीटा एंड 1, ठीक, अल्फ़ा बीटा एंड 2, देखो ऐसा। ओके, इसको क्या करना है आपको 0, राइट, नहीं सॉरी, इसको क्या करना है, नॉट इक्वल टू 0, यूनिक सोल्यूशन है ना तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, राइट। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, सो दैट मीन देखो ऐसा कर लेते हैं यहाँ से, R1 हम ले लेते हैं R1 माइनस R2, ठीक, R1 माइनस R2, और R3 ले लेते हैं, सॉरी R2 ले लेते हैं R2 माइनस R3, ठीक है ऐसा। चलो तो आप सॉल्व करते हैं यहाँ से, देखो इसको करोगे तो 1, ये सॉरी -1 और ये हो गया 0, ठीक। इसको करते हैं, दिस इज़ द 0, दिस इज़ द 1 एंड दिस इज़ द -1 एंड अल्फ़ा बीटा 2। ओके बच्चों, ये 0 सॉरी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अब यहाँ से देखो, अब फर्स्ट रो को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 1 इंटू देखो 2 प्लस बीटा ऐसा। ओके, चलो यहाँ से लेते हैं तो +1, राइट। अब देखो ये 0 और ये हो गया 0 प्लस अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0, राइट, इस तरह। अब यहाँ से देखो 2 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ऐसा। ये कंडीशन आपको मिल रही है। अब चेक कर लो यहाँ से कौन सा कंडीशन सही होगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करो यहाँ से, ठीक। ऑर्डर पेयर दिया है ना आपको, कौन सा ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई करेगा फॉर यूनिक सोल्यूशन। चलो देखो, अगर मान लो यहाँ 1 रखते हो, यहाँ -3, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक। अच्छा, 2 और 4 देखो ये ऑप्शन सही है, ठीक। और भी देखो चेक करो, सही नहीं आएगा, देखो यहाँ से -3 + 1, देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, राइट। तो ये ऑप्शन सही है। ओके बच्चों, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 करना था, फिर ऑर्डर पेयर आपको चेक कर लेना था, ठीक। ओके, तो इजी क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन जो है 2009 JEE 2009, ठीक, इसका क्वेश्चन है ये। ओके बच्चों, 2009। अब आपको देखो यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा कहाँ से कहाँ तक आपको गिवन है, 0 to π, ठीक, फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 3y, ये आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, राइट। अब देखो ये क्या है आपका, ये है आपका होमोजीनियस, देखो कांस्टेंट की वैल्यू 0 है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें नॉन ट्रिवियल का कंडीशन क्या होती थी आपकी, डेल्टा इक्वल टू 0, क्लियर। तो सिंपल है, डेल्टा को क्या कर दो, 0 कर दो, राइट। सो देखो 1 - 1 sin 3 थीटा, राइट, और यहाँ से 3 4 cos 2 थीटा, राइट, 7 7, ठीक, एंड 2, राइट, इक्वल टू 0, ऐसा, ठीक। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, राइट। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो को लेकर सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 इंटू, ठीक, दैट इज 8 - 7 cos 2 थीटा, ओके, -3 लेते हैं, -2 - 7 sin 3 थीटा, ओके ऐसा। चलो +7 - cos 2 थीटा एंड
-4 sin 3 थीटा इक्वल टू 0, राइट। चलो तो यहाँ सॉल्व करते हैं दिस इज, ये क्या होगा आपका 6 + 21 sin 3 थीटा -7 cos 2 थीटा एंड 28 sin 3 थीटा, ऐसा, ठीक। अच्छा यहाँ ये भी तो है ना, इसको तो भूल के 8 - 7 cos 2 थीटा, 8 - 7 cos 2 थीटा प्लस, देखो ऐसा, राइट। ये टर्म फिर ये, राइट। चलो अब सॉल्व करते हैं यहाँ से, देखो 8 प्लस ये हो गया 6 14, राइट, -7 तो -7 - -14 cos 2 थीटा, ठीक। यहाँ देखो यहाँ से सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा -7, राइट ना, sin 3 थीटा, ओके बच्चों, देखो ऐसा, ठीक। इसको 7 से डिवाइड कर दो, ओके। अब 7 से डिवाइड करो यानी -7 से कर लो, तो देखो ऐसा मिल जाएगा, दिस इज sin 3 थीटा, ठीक है। -7 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लिया तो 7 sin 3 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा, राइट, प्लस ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा 2, ओके बच्चों, देखो ऐसा, ठीक। -7 को इस पूरे टर्म को डिवाइड कर लिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम फॉर्मूला इसको सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक। ओके, तो आई थिंक इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ओके बच्चों। अब बच्चों देखो यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है, sin 3 थीटा है और cos 2 थीटा, ठीक। अच्छा, इक्वेशन कब सॉल्व होता है, जब वो एक ही वेरिएबल में हो, या तो आप इसको पूरा साइन में कन्वर्ट कर लो या कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक। तो पहले तो sin 3 थीटा है, इसका फॉर्मूला लगाओ। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, ओके बच्चों, ठीक। अब +2, अब यहाँ देखो cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूले होते हैं ना, cos स्क्वायर थीटा -sin स्क्वायर थीटा, और एक क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। आपको तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन का, क्योंकि पूरा टर्म हम साइन में ले रहे हैं। तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा -2 = 0, ठीक। चलो तो 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, ठीक। अच्छा, -2 + 2 ये कैंसिल हो गया, -4 sin स्क्वायर थीटा, ऐसा, ओके। यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा आपको, sin थीटा कॉमन ले लिया, 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ भी होगा 4, ओके, = 0, ओके, ऐसा। अब कंडीशन क्या हो सकती है, आइदर ये 0 हो या तो ये 0 हो। अगर sin थीटा 0 होगा, राइट, तो थीटा आपको क्या मिल सकता है, थीटा मिल सकता है 0 ± पाई एंड सो ऑन, ये मिल सकता है, ठीक। और ये इसके अकॉर्डिंग होगा नहीं, तो ये गलत है, ठीक है ना, ओके, क्योंकि आपसे बोल रहा है 0 से लेकर पाई तक, ठीक। और sin थीटा 0 क्या देता है आपको, 0 पे देगा या ± पाई पे या ±2 पाई पर, जो इस रेंज के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये 0 होगा, ठीक। तो इसको 0 करते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक, +4 sin थीटा -3 = 0, ठीक। चलो इसको फैक्टराइजेशन कर लो, तो 4 sin स्क्वायर थीटा +6 sin थीटा -2 sin थीटा -3 = 0, ठीक। तो 2 sin थीटा = 2 sin थीटा +3, ऐसा, ठीक। -1 कॉमन ले लो, 2 sin थीटा +3 = 0, ठीक, ओके। अब देखो यहाँ से, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 2 sin थीटा, राइट, देन 2 sin थीटा -1, ओके बच्चों, आई थिंक ये क्लियर हो रहा है। अब देखो यहाँ से अगर हम इसको 0 करें, sin थीटा = -3/2, ये तो होगा नहीं, जानते हो ना sin थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है। अब ये -1 से छोटी हो गई, ये वैल्यू तो होगी नहीं।
तो दैट मीन ये होगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है, डेफिनेटली ये होगा। अब साइन थीटा इक्वल टू 1/2 ये कब मिलता है? एक तो π/6 पर मिलेगा, ठीक, दूसरा कब मिलेगा आपको? पाई माइनस π/6, दैट इज अ 5π/6। देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो पाई माइनस π/6 है, देखो ये भी 1/2 देगा, ठीक, ओके। सो ये इसके अकॉर्डिंग है, 0 से पाई तक आपको 2 सोल्यूशन मिलेंगे, दिस, ओके। सो दैट मीन यहाँ पर ये आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ थीटा बोल रहा है ना, तो थीटा की 2 वैल्यूज़ के लिए आपको, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, ओके बच्चों। अब ये क्वेश्चन भी देखो, यहाँ तक डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट तो बहुत कम था, बस इस डेल्टा को 0 करना था, बाकी तो क्या था आपका? ट्रिग्नोमेट्री था, राइट, ओके। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ओके बच्चों, ओके बच्चों। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखो क्या गिवन है। अच्छा ये क्वेश्चन भी आपका है 2019 का, ठीक, JEE मेंस, ऐसा, राइट, ठीक, ओके। देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y + z = 2, 2x + 3y + 2z = 5, x + 3y a² - 1 z = a + 1, ये क्वेश्चन आपको गिवन, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन फॉर दिस, इनकंसिस्टेंट यूनिक सोल्यूशन एंड दिस, ठीक। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? चलो तो इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होगा? नो सोल्यूशन, राइट, ओके। और यूनिक सोल्यूशन कब मिलेगा आपको? जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक। अब इनकंसिस्टेंट यानी नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस में डेल्टा हमेशा क्या मिलता है? डेफिनेटली 0, ओके बच्चों। इनकंसिस्टेंट यानी नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, इसमें डेल्टा क्या होता है? 0। तो पहले देखो डेल्टा लेते हैं, ठीक, उसके बेसिस पे चेक करते हैं क्या मिलेगा ये। सो देखो डेल्टा, सो दैट मीन 1 2 2 and 1 3 3, राइट, एंड 1 2 a² - 1, देखो ऐसा, ठीक, ये। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। C2 लेते हैं, C2 - C1, ऐसा कर लेते हैं, C3 - C2, ऐसा, ओके। चलो तो सॉल्व करते हैं यहाँ से। 1 2 2, दिस इज द 0, दिस इज द 1 1, ठीक, एंड यहाँ से 0 -1 एंड दिस इज द a² - 4, ओके, ठीक। अब सपोज करो डेल्टा को हमने 0 कर लिया, डेल्टा को 0 कर लिया, ठीक, ओके। चलो तो डेल्टा को 0 करते हैं, इस कंडीशन को लेते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट रो को सॉल्व करते हैं, तो a² - 4 + 1 = 0, राइट। सो a² - 3, देखो ऐसा, ठीक। देखो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है, इसे हमने इक्वल टू 0 किया, सो दैट मीन यहाँ से क्या मिल जाएगा? a = ±√3, इसी को आप देखो ऐसा लिखते हो, mod a = √3, ओके, mod a = √3, ठीक। इस केस में क्या हो रहा है? आपको डेल्टा 0 मिल रहा है। अब डेल्टा 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा? देखो तो मैंने कहा था ना, डेल्टा अगर 0 होगा तो क्या मिल सकता है आपको? नो सोल्यूशन मिल सकता है या इन्फिनिटी, ठीक, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक, ये होगा नहीं, राइट। बाकी देखते हैं यहाँ से। अच्छा देखो अगर हम यहाँ से लेते हैं, ठीक, चलो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो देखो इक्वेशन ऐसा मिल जाएगा, x + y + z = 2, ओके बच्चों। 2x + 3y + 2z = 5 एंड 2x + 3y एंड देखो यहाँ से करेंगे, यहाँ से a² की वैल्यू मिल रही है 3, 3 - 1 + 2z = यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? a की वैल्यू √3 + 1, देखो ऐसा मिल जाएगा, ±√3 + 1, ऐसा, ठीक, ओके। तो ये आपको मिल रहा है, ओके। अब चलो ध्यान से अगर यहाँ से देखो, राइट, तो देखो यहाँ से मैंने कहा था कि दो प्लेन पैरेलल कब होते हैं? जब a1/e2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। सो यहाँ पर देखो a1/e2, देखो ये 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये दोनों क्या है? पैरेलल। देखो ये इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो दोनों प्लेन क्या हो जाएगा? कॉन्सिडेंट हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, तो इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलेगा, राइट। लेकिन देखो ये इक्वल नहीं है, क्लियर।
तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये केस है। और D1/D2 ये इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, तब इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होगा। ठीक, बट ऐसा है नहीं। तो दोनों प्लेन क्या है आपकी पैरेलल हो गए, दोनों प्लेन पैरेलल हो गए, तो दैट मीन क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। ठीक, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो। ठीक, इज इनकंसिस्टेंट व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू √3। ठीक, ऐसा। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन अगर हम लें तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, JEE मेंस 2020। ठीक, इसका क्वेश्चन है। ठीक, आपका जो जनवरी में पेपर हुआ था उसका है ये। ठीक, अच्छा देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम ज़्यादा डील कर रहे हैं किसके ले रहे हैं, 2019 के, 2020 के। ठीक है, ये सो देखो सम अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पर ये थीन, देखो क्वेश्चन समझो यहाँ से, ये आपको 3 प्लेन्स दिए हैं। ठीक, ओके, ये 3 प्लेन्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, इन अ लाइन। ठीक, देन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ऐसा दे रहा है। ठीक, ओके, तो देखो यहाँ पर कैसा दे रहा है, देखो 3 प्लेन है, 3 प्लेन लाइन कब फॉर्म करते हैं, देखो एक प्लेन ऐसे हो जाए, एक प्लेन ऐसे, एक लाइन फॉर्म कर लिया, और ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इसी से तीसरा प्लेन पास कर जाए। ठीक है, तो तीनों प्लेन का कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो दैट मीन ये क्या बोल रहा है आपका, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। देखो एक प्लेन ऐसा, एक प्लेन ऐसा, एक लाइन बना दिया और तीसरा प्लेन इसी, ठीक है, लाइन से पास कर जाए, दैट मीन फैमिली ऑफ द लाइन्स, फैमिली ऑफ द प्लेन, सॉरी। ठीक है, ओके, तो तीनों प्लेन का कॉमन लाइन, तो कॉमन लाइन देखो, तो वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। और एक लाइन पे जितने पॉइंट्स होंगे दैट इज वो क्या हो जाएंगे, इसके सोल्यूशंस, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन। सो आपसे क्या पूछ रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। ठीक, तीनों प्लेन क्या बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, कॉमन लाइन, राइट। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, इसके लिए देखो क्या करते हैं हम, तो याद है डेल्टा, पहले तो हम डेल्टा 0 लेते हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस में डेल्टा तो डेफिनेटली 0 होगा, तो डेल्टा हमने ले लिया। देखो 1 1 1 4 7 5 एंड -2 -5 अल्फ़ा। ओके बच्चों, ये ऐसा, ये कर दो 0। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो R2 ले लो, R2 ले लो, R2 - R1 एंड R3 ले लो, R3 - R2। देखो ऐसा। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करो यहाँ से। तो 1 4 -2, देखो ये हो जाएगा 0, दिस इज़ द 3 एंड दिस इज़ द क्या हो जाएगा यहाँ से -3। ठीक, अच्छा इसमें लो 0, दिस इज द -2 और ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करो। फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, दैट मीन देखो यहाँ से 3 अल्फ़ा प्लस 15 राइट एंड -6 इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन 3 अल्फ़ा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू -3। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई आपको -3, राइट। अब क्या करूँ इसमें, याद है ना इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्या बताया था, पहले इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लो तो इक्वेशन देखो ऐसा मिल जाएगा। ठीक, x + 7y - 5z इक्वल टू बीटा और x + 5y, ठीक है, -3z इक्वल टू 5। ठीक, अब देखो तीनों लाइन, ठीक है, तीनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, यानी एक प्लेन जो होगा अदर दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। ठीक है, तो आपको देखो ये वाला केस बताया था P3 इक्वल टू λ1 P1 + λ2 P2। ठीक है, देखो ऐसा हमने अब कई क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो दैट मीन देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें λ1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें λ2 से, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ये होगा। ठीक, ऐसा। सो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा λ1, ध्यान दो यहाँ से λ1 + λ2 इक्वल टू क्या मिल गया आपको 1, इस कोफिशिएंट के इक्वल। यहाँ से क्या हो जाएगा तो 4 λ1 + 7 λ2 इक्वल टू क्या मिल गया आपको 5, ऐसा। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो और λ1 λ की वैल्यू निकाल लो, तो देखो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 λ1 + 4 λ2 इक्वल टू 4। ओके बच्चों, 4 λ1 + 7 λ2 इक्वल टू 5। ठीक, माइनस करो यहाँ से, माइनस दिस कैंसिल आउट,
माइनस 3 लैम्डा 2 इज इक्वल टू दिस इज द -1. ओके, सो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1/3 ऐसा. ठीक, अच्छा यहाँ से लैम्डा 1 निकालो, दैट इज क्या हो जाएगा 2/3 ऐसा. ठीक, अब ये आपको इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन दे रहा है, तो ये तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, ये भी करेगा, राइट ना. सो दैट मीन यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो अगर हम यहाँ लिखें, ठीक, देखो यहाँ पर अगर हम लें यहाँ से, तो देखो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बीटा, देखो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 5. ठीक, चलो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है आपका 2/3 और ये क्या आपको गिवन है 1/3 बीटा इज इक्वल टू 5 ऐसा. ठीक, चलो यहाँ सॉल्व करोगे क्या होगा 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 15. सो बीटा इज इक्वल टू 13. ओके, बीटा इज इक्वल टू 13. तो देखो अल्फा इज इक्वल टू 30 -3 बीटा इज इक्वल टू 13. अब दोनों का क्या पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक, अल्फा प्लस बीटा. चलो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालो, दिस इज द -3 प्लस 13, राइट. सो आंसर देखो क्या हो जाएगा 10, थर्ड ऑप्शन. ओके बच्चों, ठीक. देखो जब मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखूँ ना, तो एक बार आप पॉज करके ट्राई ज़रूर किया करो. ठीक, आप ट्राई किया करो, देखो क्या मिल रहा है, क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट कई बार पढ़ चुके हो, तो आप क्वेश्चन को पॉज किया करो, ट्राई किया करो, क्या आंसर मिलेगा आपको. और आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा. चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका. ठीक, अच्छा देखो ये क्वेश्चन भी क्या है, JEE मेंस 2019. ठीक है ऐसा. ठीक है, देखो मोस्टली क्वेश्चन हम जिसके ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं 2019 एंड 20 के, राइट. सो देखो ये क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको ये गिवन है. ठीक, ABC आपको नॉन जीरो रियल नंबर दिया है, हैज़ अ मोर देन 1 सोल्यूशन, एक से ज़्यादा सोल्यूशन. अब देखो सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इसमें क्या मिलता है आपको, या तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, या तो नो सोल्यूशन मिलेगा, या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन. सो दैट मीन देखो बोल रहा है मोर देन 1 सोल्यूशन. ओके बच्चों, मोर देन 1 सोल्यूशन. तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि आपको इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन से मिल रहा है. ठीक, 2 सोल्यूशन तो आपको मिलेगा नहीं, 3 सोल्यूशन, राइट ना. ठीक, 2 सोल्यूशन मिलेगा नहीं इसमें, तो दैट मीन इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस. ओके, या तो आपको नो सोल्यूशन मिलेगा, या तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस. तो मोर देन 1 सोल्यूशन मीनिंग इन्फिनिटली, ठीक है, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस ये आपको मिलेगा. अब देखो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस, इसमें क्या होता था डेल्टा, तो मैंने तो बताया था आपको डेल्टा तो डेफिनेटली 0 मिलेगा. ठीक, चलो तो पहले हम डेल्टा 0 करते हैं, चेक करते हैं ये है कि नहीं है, राइट. तो देखो ये तो होगा, ये तो 100% होगा. 2 - 1 - 3 3 5 2 इज इक्वल टू 0. देखो ये तो 100% है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. ठीक, तो इसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक, ओके. अब देखो क्या है यहाँ पर, अगर ये इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशंस हैं, तो मेनी सोल्यूशंस के देखो 2 कंडीशन हो सकते हैं. एक तो तीनों प्लेन ओवरलैप कर जाएं, यानी कोइंसिडेंट हो जाएं, तो वो वाले केस कब होगा, वो केस कब होगा जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू D1/D2 होगा. ठीक, तो वो केस देखो यहाँ मिल नहीं रहा है. A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल टू D1/D2 वो हो नहीं रहा है. ठीक, अब कौन सा केस बचा आपसे. ठीक, अगर 2 प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे इंटरसेक्ट करना, और तीसरा प्लेन सेम लाइन से पास कर जाए. ठीक, तो वो आपका क्या हो जाएगा इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशंस. ओके, यानी ये वाले केस P3 इक्वल टू λ1 P1 प्लस λ2 P2, एक प्लेन जो होगा अदर 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में. ठीक, तो ऐसा कैसे करते हैं, यहाँ से इसमें λ1 से मल्टीप्लाई करो, इसमें λ2 से, और इक्वल टू कर दो इससे. ठीक, चलो देखो 2 λ1 प्लस 3 λ2 इज इक्वल टू 1. ठीक, एंड दिस इसमें देखो 2 λ1 माइनस λ2 इज इक्वल टू -3. ठीक है, 2 λ1 प्लस 3 λ2 इज इक्वल टू 1, एंड 2 λ1 माइनस λ2 इज इक्वल टू -3. ठीक, चलो यहाँ से सॉल्व करो, माइनस कर दो यहाँ से. ठीक, ये कैंसिल हो गया, दैट इज़ अ 4 λ2 इज इक्वल टू 4. तो λ2 इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 1, राइट. चलो किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, मान लो इसमें पुट कर लो, तो 2 λ1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो λ1 इज इक्वल टू -1 ये बात. ठीक,
तो ये आपको λ1 λ2 मिल गया। अब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन तो मैंने क्या बताया था, इसको तो देखो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। देखो चेक कर लो, 3λ1 + 5λ2 = 2। ठीक, चलो चेक करो। देखो यहाँ से ये -3, ये +5 देखो कर रहा है। तो इसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, जब आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो ना, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये डेफिनेटली होगा। इसको देखो यहाँ से आओ। ठीक, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, aλ1 + bλ2 = c। देखो ऐसा। ठीक, अब वैल्यू पुट करो यहाँ से, -a + b = c, राइट ना। सो दैट मीन अगर ले जाओगे यहाँ से क्या मिल जाएगा, b - a - c = 0। देखो ऐसा, राइट ना। ओके, अब देखो कौन सा आंसर सही है, b - a - c, देखो फोर्थ ऑप्शन। ओके बच्चों, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, राइट। देखो कितनी बार हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली 100% उसे सॉल्व करके आना। ओके बच्चों, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व ट्राई करते हैं। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द सी क्या है, एक रियल नंबर फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक, हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब सी की ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है जिसके लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ओके बच्चों, तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आप जानते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ किया करो, जैसे क्वेश्चन मान लो अगर आप सॉल्व कर रहे हो और आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो एक बार कॉन्सेप्ट पे जाके पूरा कॉन्सेप्ट फिर से देखा करो। जैसे मान लो नॉन ट्रिवियल है ना, तो नॉन ट्रिवियल जाके, ठीक है, फिर से उस कॉन्सेप्ट को देखो, उसके बाद फिर से क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। ओके, ऐसा। ठीक, डायरेक्ट सोल्यूशन मत देखा करो, पहले जाया करो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कॉन्सेप्ट को जाकर देखो, फिर से उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, रीड करो उसको, ठीक, उसके बाद फिर से क्वेश्चन को ट्राई करो ऐसे। तो इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक, और कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। ओके बच्चों, ऐसा। चलो तो हम लेते हैं नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल के कंडीशन जानते हो क्या होता है, आपका डेल्टा = 0 होता है, ठीक। और ये कौन सा कंडीशन है, होमोजीनियस, ठीक। तो होमोजीनियस में डेल्टा क्या होता है, 0। तो देखो वेरी इजी प्रॉब्लम है ये, ठीक। चलो तो 1c -1 c, राइट, -c -1, देखो ये क्या हो गया, 0, ठीक है ऐसा। अब यहाँ देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक, राइट। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ से थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये ले लेते हैं c1 - c2, राइट ना, इस तरह। और फिर हम ले लेते हैं c2 - c3, ओके, इस तरह। चलो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 1 + c, दिस इज़ द 1 + c एंड दिस इज़ 0। चलो यहाँ आप देखो 0 -1 - c, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा c + 1, राइट, -c -1। ओके बच्चों, ये 0, ठीक। अच्छा, इसमें देखो यहाँ से ध्यान दो, तो यहाँ से 1 + c कॉमन मिल जाएगा, क्लियर है ना। 0 में तो जानते हो कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से देखो 1 + c कॉमन मिल जाएगा यहाँ से, तो ये देखो ऐसा हो जाएगा 1 + c फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम से 1 + c, तो 1 + c × 1 + c, 1 + c होल स्क्वायर, ठीक। सो यहाँ देखो 1 1 0, ठीक है, यहाँ क्या मिल जाएगा 0 -1 एंड 1, ठीक है, और यहाँ से -c एंड -1, ओके ऐसा। ओके, अब क्या करना है आपको, सिंपल है। अब ठीक है, फर्स्ट रो को लेकर सॉल्व कर लो। ओके, चलो तो कहाँ सॉल्व करें, कहाँ पर स्पेस है, यहाँ से लेते हैं 1 + c होल स्क्वायर, ठीक। ओके, यहाँ सॉल्व करते हैं। सो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस इज द 1 - c, ठीक है ऐसा। अच्छा, ये तो 0, यहाँ से -c हो गया, और यहाँ से 1, ठीक है, तो डायरेक्ट लिखो ऐसा, ओके, = 0। सो 1 + c होल स्क्वायर, चलो यहाँ से मिल जाएगा आपको 2c - 1, देखो ऐसा। तो c = -1 और c = 1/2, ठीक, दो सोल्यूशन मिल रहा है, c = -1, c = 1/2, ठीक। तो c के किस वैल्यू के लिए नॉन ट्रिवियल हो रहा है आपका, c = -1 और c = 1/2।
इसमें से ग्रेटेस्ट कौन होगा? ग्रेटेस्ट ऑब्वियसली आपका ये होगा, तो ऑप्शन क्या है आपका 4, 1/2। ओके बच्चों, तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा, वेरी इजी प्रॉब्लम था। ठीक, सी की वैल्यू -1 है और 1/2 है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू से पूछा तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपको गिवन है, हैज़ अ सोल्यूशन, ठीक, देन x, y लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इस, ठीक है, ये एक सोल्यूशन दे रहा है, राइट, एक सोल्यूशन दे रहा है, तो आप ये जो है x, y है वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, तो उस स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन बताना है। ठीक, ओके, तो आप इसको ट्राई करिएगा, राइट, और मुझे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होता है। ठीक, और मुझे बिलीव है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, राइट, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को सही से पढ़ा है, आपने ये वीडियो सही से देखा है, राइट, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। ओके बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।